वेलकम टू पढ़ाई हो तो ऐसा। जयशंकर प्रसाद की जीवनी। परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में हुआ। वे विद्यालयी शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक प्राप्त कर सके, किंतु स्वाध्याय द्वारा उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का साहित्य का गहन अध्ययन किया। इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के वे प्रकांड विद्वान थे। प्रसाद जी अत्यंत सौम्य, शांत एवं गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा एवं आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मूलतः वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। प्रसाद साहित्य में राष्ट्र जागरण का स्वर प्रमुख है। संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी यह काम किया। उनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। नाटक अजातशत्रु, शंकदागुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी आदि। उपन्यास कलाकार, तितली, इरावती, अपूर्ण। कहानी संग्रह आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशद्वीप। निबंध संग्रह काव्य और कला तथा अन्य निबंध। कविताएं झरना, आंसू, लहर, कामयानी, कानन कुसुम, प्रेम पथिक। देवसेना का गीत प्रसाद के शंकदागुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। हुडों के आक्रमण से आर्यव्रत संकट में है। बंधुवर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त हुई है। बची हुई देवसेना भाई के सपनों को साकार करने के लिए और राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। जीवन में देवसेना को शंकदगुप्त की चाह थी, किंतु शंकदागुप्त मालवा के धनकुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर शंकदागुप्त देवसेना को पाना चाहता था, किंतु देवसेना तब तक वृद्ध पनदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती है और महादेवी की समाधि पुरस्कृत करती है। शंकदागुप्त के अनुनय विनय पर जब वह तैयार नहीं होती तो शंकदागुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत ले लेता है। इधर देवसेना कहती है, हृदय की कोमल कल्पना से जा। जीवन में जिसकी संभावना नहीं, जिसके द्वार पर आए हुए लौटा दिया था, उसके लिए पुकार मचाना क्या तेरे लिए अच्छी बात है?
आज जीवन के भावी सुख, आशा और आकांक्षा सबसे मैं विदा लेता हूँ। तब वह गीत गाती है, आह वेदना मिली विदाई। देवसेना का गीत। कविता में देवसेना अपने जीवन पर दृष्टिपात करते हुए अपने अनुभव में अर्जित वेदनामय क्षणों को याद कर रही है। जीवन के इस मोड़ पर अर्थात जीवन संध्या की बेला में वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को याद कर रही है। वह अपने यौवन के क्रियाकलापों को भ्रमवश किए गए क्रमों की श्रेणी में ही रख रही है और उस समय की गई नादानियों के पश्चाताप स्वरूप उसकी आंखों में आंसू की अजस्त्र धारा बहती जा रही है। अपने आसपास उसे सबकी प्यासी निगाहें ही दिखाई पड़ती है और वह स्वयं को इनसे बचाने की कोशिश करती है। फिर भी जो उसके जीवन की पूंजी है, सारी कमाई है, वह बचा नहीं सकी। यही विडंबना है, यही वेदना है। प्रलय स्वर देवसेना की जीवन रथ पर सवार है। वह अपनी द्युतिमान दुर्लभताओं और हारने की निश्चितता को बावजूद प्रलय के लोहा लेती है। गीत के शिल्प में रची गई यह कविता वेदना के क्षणों में मनुष्य और प्रकृति के संबंधों को भी व्यक्त करती है। दूसरी कविता कॉर्नेलिया का गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। कॉर्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। कहती है, सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया त्रिपट उपस्थित कर रहा है। इस वातावरण से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत सिनगंधता जैसे हृदय में घुस रही है। लंबी यात्रा करके जैसे मैं वहीं पहुंच गई हूँ जहाँ के लिए चली थी। यह कितना निसर्ग सुंदर है, कितना रमणीय है। हाँ, आज वह भारतीय संगीत का पाठ देखूं भूल तो नहीं गई। तब यह गीत गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। इस कविता में हमारे देश की गौरव गाथा तथा प्राकृतिक सौंदर्य को भारतवर्ष की विशिष्टता और पहचान के रूप में प्रस्तुत किया है। पक्षी भी अपने प्यारे घोंसले की कल्पना कर जिस ओर उड़ते हैं, वही यह प्यारा भारतवर्ष है। अनजान को भी सहारा देना और लहरों को भी किनारा देना हमारे देश की विशेषता है। सही मायने में भारत देश की यही पहचान है। इस प्रकार हमारे इस लेखक की जीवनी का अंत यहीं पर होता है।